हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे और अपनी स्टडीज़ को जो है अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो है सूफीज़्म। भक्ति सूफी ट्रेडिशन, जो भक्ति सूफी परंपराएं हमारे भारत में पनपती है, हमने उसके बारे में जानना है। और इसमें से सूफीज़्म को देखेंगे जो इस्लाम में विकसित होता है। हम सबको पता है कि इस्लाम का जो उदय होता है वो 7वीं शताब्दी में होता है। और 7वीं शताब्दी में 7th सेंचुरी में जो मोहम्मद साहब हैं, जो प्रॉफिट मोहम्मद साहब हैं, वो कहते हैं कि भैया मैं रसूल हूँ, मैं जो अल्लाह है मैं उसका रसूल हूँ, उसका मैसेंजर हूँ, मैं उसका संदेशवाहक हूँ। पेशे से व्यापारी थे और कबीले में रहा करते थे, कुरैश ट्राइब के थे, कुरैश क्लैन के थे, और ये आइडिया वहाँ से आता है। और फिर आगे चल के इस्लाम में जो उनके गुरु बनते हैं उनको खलीफा कहा जाता है, उनको जो है कैलिफेट या खलीफा उन्हें कहा जाता है। लेकिन अब सूफीज्म जो है, जो सूफी है वो 11वीं शताब्दी, लगभग इस्लाम के उदय के 400 सालों के बाद, लगभग 11वीं शताब्दी में आता है। तो पहले तो सूफीज्म क्या है इसको जानने से पहले हमें सूफीज्म के बारे में कैसे पता चला, हमारे इतिहासकारों ने क्या क्या चीज़ों को छेड़ा तराशा और तब जाके उन्हें सूफीज्म के बारे में पता चला, ये हमने जानना है। तो बेसिकली 4 मुख्य सोर्सेज हैं जिससे हमें सूफीज्म के बारे में पता चला। एक बहुत प्यारी टेक्स्ट है, बहुत प्यारी ग्रंथ है जिसका नाम है कश्फ उल महजूब। इस बुक का नाम है, इस किताब का नाम है कश्फ उल महजूब। देन जो दूसरा सोर्स है वो है हमारे पास मालफूजत्स। जो तीसरा सोर्स है हमारे पास वो है मकतूबत। और जो चौथा सोर्स है हमारे पास वो है तज़कीरा। ये 4 चीजें हैं, इन 4 चीजों से हमें सूफीज्म के बारे में पता चला, जिसमें से पहला है कश्फ उल महजूब। ये बुक है, किताब है, ग्रंथ जैसा आप समझ सकते हो, और इसको लिखा था अबुल हसन अल हुजविरी ने। कश्फ उल महजूब को लिखा था अबुल हसन अल हुजविरी। इन साहब ने इसे लिखा था और इनको हम दाता गंज बख्श के नाम से भी जानते हैं। दाता गंज बख्श भी इनको हम कहते हैं। और दाता गंज बख्श या अबुल हसन अल हुजविरी ने जो है किताब लिखी, इसका नाम है कश्फ उल महजूब। इस किताब में उन्होंने सारा बताया कि सूफीज्म क्या है और ये आया कैसे, इसका उदय कैसे होता है, सूफी में जो परंपराएं हैं वो क्या हैं, जो प्रैक्टिसेस, जो गतिविधियां करनी होती हैं वो क्या क्या है, ये सारा हमें दाता गंज बख्श उर्फ अबुल हसन अल हुजविरी ने बताया। दूसरा जो हमारे पास एविडेंस है वो है मालफूजत। मालफूजत क्या होता है? मालफूजत बेसिकली जो सूफी का जो गुरु होता है, जो सूफियों का गुरु होता है, जिसको शेख कहते हैं या पीर कहते हैं या मुर्शिद कहते हैं, मुर्शिद क्या क्या बात कर रहा है, मुर्शिद क्या क्या वार्तालाप कर रहा है, उन सब का एक संकलन, उन सब का एक जो कलेक्शन होता है उसको कहते हैं मालफूजत। और ये मालफूजत उस शेख के शिष्य लिखते हैं, उस शेख की सहमति के बाद। तो बेसिकली मालफूजस में जो कन्वर्सेशंस, जो उस गुरु के, जो उस मुर्शिद के जो भी वार्तालाप होते हैं, उन सब का एक संग्रहालय ये मालफूजत होता है। और बहुत प्रसिद्ध मालफूजत जिसमें से जो शुरुआती एक मालफूजत है वो है फवाइद अल फुआद। मतलब मालफूजत भी एक किताब तरीके की है और बहुत सारे मालफूजत हुए हैं, बहुत सारे शेखों के वार्तालाप का हमें संग्रहालय मिला है। और एक शुरुआती जो मालफूजत है उसका नाम है फवाइद अल फुआद। एक मालफूजत है, ऐसी कई मालफूजत हैं जिसमें से एक मालफूजत है फवाइद अल फुआद। और फवाइद अल फुआद को लिखा था अमीर हसन सिजजी दहलावी। जो फवाइद अल फुआद है इसको लिखा था, इस मालफूजत को लिखा था अमीर हसन सिजजी दहलावी। और इन्होंने लिखा था इसमें किस शेख के बारे में? जो निजामुद्दीन औलिया शेख थे, जो निजामुद्दीन साहब हैं, निजामुद्दीन औलिया जो साहब हैं, उनके बारे में अमीर हसन सिजजी दहलावी ने इस मालफूजत में लिखा था। और
तीसरा जो एविडेंस है वो है मकतूबत। मकतूबत क्या होता है? मकतूबत बेसिकली ये भी किताब है लेकिन मैटर अलग है। सब टेक्स्ट है, सब किताब है, सब टेक्सचुअल एविडेंस है, लेकिन मैटर अलग है। जैसे कश्फ उल महजूब एक बुक है जो कि दाता गंज बख्श ने लिखी थी और इसमें सूफीज्म का मतलब उन्होंने समझाया था। वैसे ही मालफूजस भी अलग अलग किताब होती है। इसमें क्या होता है, जो वार्तालाप जो शेख कर रहा है, जो गुरु कर रहा है, वो लिखा जाता है। मकतूबत भी किताब है, लेकिन मकतूबत में बेसिकली जो लेटर्स, जो खत, जो चिट्ठियां शेख लिखता है, उन चिट्ठियों को लिखा जाता है। तो बेसिकली ये क्या होता है, कलेक्शन होता है लेटर्स का। जो चिट्ठियां शेख लिख रहा है, जो लेटर्स शेख लिख रहा है, उसका संग्रहालय, उसका संकलन होता है मकतूबत। और सबसे फेमस जो मकतूबत है वो है मकतूबत ए इमाम रबानी। बहुत फेमस एक मकतूबत है। ऐसी और कई मकतूबतें हैं, लेकिन मकतूबतों में सबसे जो प्रसिद्ध मकतूबत है वो है मकतूबत ए इमाम रबानी। मकतूबत ए इमाम रबानी किसके बारे में है, किसके खतों के बारे में है, इसमें किस शेख के, किस मुरीद के खतों को लिखा गया है? तो वो थे अब्दुल सरहिंदी। जी हाँ, ये नक्शबंदी सिलसिले के गुरु थे। अभी हम पढ़ेंगे सूफियों के भी अलग अलग गुट होते हैं, अलग अलग सिलसिले होते हैं। तो सूफी का एक सिलसिला था नक्शबंदी सिलसिला, और नक्शबंदी सिलसिले के गुरु थे जिनका नाम था अब्दुल सरहिंदी। अब्दुल सरहिंदी। और अब्दुल सरहिंदी के खतों को लिखा गया है मकतूबत ए इमाम रबाड़ी में। और ये वही सरहिंदी हैं जो औरंगजेब के गुरु बनते हैं 17वीं शताब्दी में। और यही सरहिंदी हैं जो औरंगजेब की दिमाग को इस कदर बहला देते हैं कि जजिया जैसी चीज़ें जो अकबर ने हटाई थी वो औरंगजेब अपने राज्यकाल के दौरान वापस लाता है। तो इससे ये पता चलता है कि गुरु का जो महत्व है शिष्य के लिए बहुत ज़्यादा होता है। शिष्य जिस हिसाब से गुरु को अपनी वाणी देगा, जिस हिसाब से शिष्यों को सिखाएगा, उस हिसाब से शिष्यों का भी जो एक आवेश है, जो उनका माइंडसेट है, वो परिवर्तित होगा। तो औरंगजेब के गुरु थे अब्दुल सरहिंदी। और मकतूबत इमाम रबानी जो है वो सरहिंदी के बारे में है। और जब भी इतिहासकार इन मकतूबतों को पढ़ते हैं तो इस मकतूबत को, रबानी वाले मकतूबत को अक्सर इसमें चर्चा करते रहते हैं कि सरहिंदी के बारे में इसमें लिखा गया है। तो ये खतों का एक कलेक्शन होता है। और मकतूबत ये बताता है कि जो वो शेख है, वो जो गुरु है, वो उस धार्मिक सत्य के बारे में क्या जानता है और वो अपने शिष्यों को सत्य के बारे में क्या बताना चाहता है। इनफैक्ट जो उसके शिष्य हैं उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, वो है कैसे, वो किस परिवेश से आते हैं, उनका जो आर्थिकता है, जो उनका माइंडसेट है, विचारधारा है, वो कैसा है, ये सारा मकतूबत से हमें पता चलता है। जो चौथा इसमें एविडेंस है वो है तज़किरा। तज़किरा क्या होता है? ये जो शेख होते हैं, जो गुरु होते हैं, सूफीज जो गुरु होते हैं, उनकी जीवन की जो आत्मकथा है, आत्मकथा नहीं, जो जीवन कथा है, उसका संग्रहालय तज़किरा कहलाता है। तो ये बेसिकली जो शेख्स होते हैं उनकी बायोग्राफीज का ये कलेक्शन होता है। और तज़किरा में ये बताया जाता है शेख के बारे में, वो कब पैदा हुआ, उसने क्या क्या किया, क्या क्या उसने आइडियाज दिए। और शेख की जीवन के बारे में जिस किताब में बताया जाता है उस किताब को तज़किरा कहते हैं। और भारत में सबसे पहला तज़किरा, सबसे पहली जो जीवन कथा जो किसी शेख के बारे में ली गई, उस तज़किरा का नाम है, उस किताब का नाम है सियार उल औलिया। जी बिल्कुल, ये आईएएस में पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सियार उल औलिया। इससे पहले भी तज़किरा लिखे गए होंगे, इससे पहले भी शेखों के जीवन के बारे में लिखा गया होगा अलग अलग किताबों में, अलग अलग तज़किरों में। लेकिन भारत में जो सबसे पहला तज़किरा लिखा गया वो था सियार उल औलिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट तज़किरा है। अक्सर ये यूपीएससी के दौरान पूछा जाता है कि भैया बताइए भारत में जो पहला तज़किरा लिखा गया वो कौन सा था। तो इसका सही आंसर है सियार उल औलिया। और ये बेसिकली आप यहाँ पे औलिया शब्द देख सकते हैं, और जब भी औलिया शब्द आता है तो आप समझ जाइए इसमें जो सिलसिला है वो कौन से सूफी सिलसिले की बात हो रही है। बेसिकली जो चिश्ती सिलसिला है, जो चिश्ती सिलसिला है, चिश्ती सिलसिले की यहाँ पे बात हो रही है। और भारत में जो सबसे प्रसिद्ध तज़किरा होता है, ये सबसे पहला था, इसकी अपनी महत्वता है, लेकिन जो सबसे प्रसिद्ध होता है उसका नाम है अकबर
अकबर उल अखियार। तो सबसे प्रसिद्ध जो होता है भारत में वो है अकबर उल आखियार। पहला जो है वो तो है सियारुल औलिया, लेकिन सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जो होता है भारत में वो है अकबर उल आखियार। और दोनों के अलग अलग लेखक हैं, जैसे कि सियारुल औलिया के एक अलग लेखक है और इसके अलग लेखक है, लेकिन ये इतना जो डिटेल्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए। तो ये मुख्यतः कुछ एविडेंसेस हैं, ये कुछ सोर्सेज हैं जो इतिहासकारों ने इस्तेमाल किए। एक कश्फ उल महजूब बहुत प्यारी किताब है दाता गंज बख्श की। एक मालफूजत होते हैं जो कि कन्वर्सेशंस, संतों के वार्तालाप को बताते हैं। और सबसे फेमस इसमें से फवाइद अल फुआद है, जो कि अमीर हसन सिजदी तहलावी ने लिखा है निज़ामुद्दीन औलिया के बारे में। ऐसी एक मकतूबत है, मकतूबत में चिट्ठी होती है शेखों की, और सबसे फेमस जो मकतूबत है उसका नाम है मकतूबत इमाम रबानी। ये शेख अब्दुल सरहिंदी के बारे में है, जो कि औरंगजेब के गुरु थे। और एक और जो सोर्स है वो है तज़किरा। ये जो किताब होती है इसमें उन शेखों के जीवन के बारे में बताया जाता है। भारत में जो पहला तज़किरा लिखा गया था वो था सियारुल औलिया, जो कि अ, अ, चिश्तियों के बारे में था। और सबसे प्रसिद्ध जो बेसिकली आपका तज़किरा है उसका नाम है अकबर उल आखियार। इतना बेसिक बेसिक आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करेंगे सूफिज्म की, कि सूफिज्म है क्या। ये तो इतिहासकारों ने इन सब चीजों का इस्तेमाल किया और तब सूफिज्म को जाना, लेकिन ये सूफीवाद क्या है, मतलब है क्या ये, जरा इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। अब हम बात करेंगे सूफिज्म की, ये सूफीवाद है क्या, थोड़ा सा इसको हम जो है डिस्कस करेंगे। देखिए, 7वीं शताब्दी में इस्लाम का उदय होता है और 11वीं शताब्दी में आते आते 11वीं शताब्दी में आते आते सूफिज्म आ जाता है। मतलब इस्लाम के आने के लगभग 400 सालों के बाद इस्लाम से भिन्न एक गुट बन जाता है इस्लाम के भीतर ही, जिसका नाम है सूफी, जो सूफी होते हैं। अब क्यों आया ये, मतलब इस्लाम से अलग होने का कारण क्या था। देखिए, इस्लाम में क्या हो गया था, 11वीं शताब्दी में आते आते इस्लाम की जो परिभाषा थी वो थोड़ी कट्टर हो गई थी। इस्लाम थोड़ा सा डॉगमेटिक हो गया था। इस्लाम की जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा है, वो थोड़ी सी डॉगमेटिक जैसी हो गई थी। इस्लाम थोड़ा सा कट्टर हो गया था। और जो खलीफा है, जो राजनीतिक और धार्मिक गुरु होता है इस्लाम का, वो चीजों को केवल संकलित करने में लग गया था। वो बस भोग विलास आप ऐसे समझ सकते हैं, या चीजों को कलेक्ट करना, मटेरियलिस्टिक थोड़ा वो हो गया था, और भौतिक सुखों से थोड़ा सा वो ज्यादा आ गया था, उसमें ऐसी भावनाएं आ गई थी। तो जो कुछ लोग जो इस्लाम में थे वो इससे काफी नाखुश थे, और इस्लाम में काफी पाबंदियां आ गई थी, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस आ गए थे। तो सूफी कहते हैं कि हम क्यों माने इसे, हमें तो अल्लाह चाहिए ना, हमें तो मोहम्मद चाहिए, हमें तो अपना हजरत चाहिए, हमें तो अपना मुरीद चाहिए। तो अल्लाह को पाने के लिए इन सारी बाधाओं में क्यों पड़ना। अल्लाह तो अल्लाह है, जैसे भी पाया जाए, अपनी इच्छा है, अब मैं हम कैसे भी अल्लाह को पाए। तो बेसिकली वो कहते हैं कि हम यहाँ से अलग होंगे। और ये जो कुछ लोग जो इस्लाम से रुष्ट हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, ये एक अलग गुट बना देते हैं जो कि सूफियों का होता है। तो 11वीं शताब्दी से सूफी आ जाते हैं। जैसे इस्लाम में कहा जाता था कि संगीत नाच नहीं हो सकता, लेकिन ये कहते थे कि हम तो संगीत गा के उस अल्लाह के पास पहुंचेंगे, हम तो नाच गाएंगे, हम समा बांधेंगे। हम क्या बांधेंगे, हम समा बांधेंगे, और समा को बांध कर हम उस अल्लाह तक पहुंचेंगे। तो ये इन सूफियों का एक मेन आइडिया था। ये बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे कि इस्लाम में बहुत पाबंदियां आ गई थी और इस्लाम उस हिसाब से चल नहीं रहा था। तो ये सब चीजें सामने आई। तो बेसिकली कई सिलसिले बने, जैसे सूफी एक ग्रुप आए, सूफियों के में भी जो है अलग अलग बाइफर्केशन हुए। जैसे हम हिंदू हैं तो हिंदू में भी अलग अलग क्या होती हैं, कास्ट होती है ना कुछ। जैसे वर्ण व्यवस्था थी तो ब्राह्मण है, ये है, सो है। तो सूफी तो एक ग्रुप है, अलग अलग सूफी क्लैंस, अलग अलग सूफी गुट बनते हैं। तो भारत के हिसाब से वैसे तो बहुत सारे सूफी बनते हैं, सूफी गुट बनते हैं, लेकिन भारत में मुख्यतः 4 सूफी सिलसिले आते हैं। जो गुट बनते हैं उन्हें कहते हैं सिलसिला, सूफियों का सिलसिला। तो भारत में, इंडिया में 4 मुख्यतः सिलसिले बनते हैं। एक था कादरी सिलसिला, कादरी सिलसिला।
एक था चिश्ती सिलसिला। ये वही चिश्ती सिलसिला है जो भारत में सबसे प्रसिद्ध होता है और सबसे फलता फूलता है, चिश्ती सिलसिला। एक आता है सुहरावर्दी सिलसिला, भारत में सुहरावर्दी सिलसिला, और एक आता है नक्शबंदी सिलसिला, नक्शबंदी सिलसिला। तो भारत में ये 4 सिलसिले आते हैं। हालांकि बहुत सारे सिलसिले थे, अलग अलग सूफीज थे, अलग अलग आइडियाज थे, अलग अलग विचार थे, लेकिन भारत में 4 सिलसिले आते हैं, कादरी, चिश्ती, सुहरावर्दी, नक्शबंदी। इनकी अपनी अपनी हिस्ट्री है, लेकिन हमारे पाठ्यक्रम में हम केवल चिश्तियों के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो बेसिकली सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये जो सूफी बनते थे, जो सिलसिले बनते थे, ये फंक्शन कैसे करते थे। तो बेसिकली जो सूफी बनता था, जब सूफियों का एक गुट बनता था, तो वो अपने आप को ऑर्गेनाइज करते थे, एक दल में, एक कम्युनिटी में अपने आप को ऑर्गेनाइज करते थे। और ये सारे सूफी जो होते थे हॉस्पिस में रहते थे। हॉस्पिस पर्शियन में कहें तो इसे कानखा कहते हैं, और इसका मतलब होता है जो धर्मशाला होती है। तो बेसिकली ये लोग धर्मशाला में रहते थे, ये सारे जो भी सूफी होते थे, और इनका एक हेड होता था, इन सूफियों का एक गुरु होता था जिसको शेख कहते थे। उस गुरु को शेख कह दिया, या मास्टर कह दिया, या पीर कह दिया, या मुरीद, या जो मुर्शिद होता है मुर्शिद कह दिया। तो उनका जो गुरु होता था कई नामों से जाना जाता था। ये जो शेख होता था ये सारे नियम, सारे रूल्स, सारे रेगुलेशंस निर्धारित करता था कि भैया उस कानखा के भीतर क्या क्या होगा, आपने जो सामान्य लोग हैं, वैश्विक लोग, उनसे कैसे बातचीत करनी है, अपने सूफी बाकी औरों से, बाकी मित्रों से आपने कैसे व्यवहार करना है, ये सारे नियम शेख निर्धारित करता था। और जैसे अगर कोई सूफी बनना चाहता है तो कुछ सेरेमनीज हुआ करती थी, कुछ रिचुअल्स होते थे, और तब जाके ही आप सूफी बन पाएंगे। तो अगर कोई नया बंदा, मान लो जो वैश्विक बंदा है, जो इस मोह माया में पड़ा हुआ है, और अगर वो सूफी बनना चाहता है, उस अल्लाह के लिए अपने प्यार को, अपने प्रेम को व्यक्त करना चाहता है एक सूफी बनकर, तो सूफी बनने के लिए पहले उसको अपना सर मुंडवाना पड़ता था, अपने बालों को पूरा काटना पड़ता था। तो उसको जो है बेसिकली क्या करना पड़ता था, अपनी शेविंग करानी पड़ती थी, हेड की शेविंग करानी पड़ती थी। ये एक रिचुअल था कि आपको जो है अपना सर जो है मुंडवाना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको एक ढीला सा कपड़ा पहनना पड़ेगा, जिसको हम लूज पैच्ड गारमेंट कहते हैं। आपने देखा होगा जो सूफी लोग होते हैं, जो नाचते रहते हैं, जो समा बांधते हैं, एक लंबा सा ऊपर से नीचे उनका कपड़ा रहता है, तो ऐसा कपड़ा आपको पहनना पड़ेगा। और उसके साथ साथ आपने जो भी कोई बाहर से आ रहा है, आपने उन्हें पानी पिलाना है, आपने जो है ओथ लेनी है। जैसे अगर आप सूफी बनना चाहते हैं तो पहले आपको ओथ लेनी है, आपने जो है शपथ लेना है। जैसे मंत्री लोग लेते हैं जब वो किसी पद में बैठते हैं तो उनका शपथ समारोह होता है। तो ये शपथ का जो कंसेप्ट है ये आज से लगभग 1000 साल पहले से चला आ रहा है। जब आप सूफी बनेंगे तो आपको शपथ लेनी पड़ेगी कि भैया मैं पूरे डेडिकेशन के साथ, मैं पूरे अपनी आस्था के साथ इसमें आ रहा हूँ, और मैं सूफी ही बनूंगा, और मैं अल्लाह के ही प्यार में पड़ा रहूंगा, और मैं किसी और के प्यार में नहीं रहूंगा। तो आपने एक शपथ समारोह करना है, सर मुड़वाना है, लंबा सा कपड़ा पहनना है। तो जो सूफी शब्द है बेसिकली, अगर आप इस्लामिक किताबों में देखें, जो इस्लाम की किताबें हैं, जो उर्दू में लिखी हुई हैं, जो पर्शियन भाषा में लिखी हुई है, तो वहां पे आपको सूफी नहीं मिलेगा। सूफी के बदले आपको वहां पे एक शब्द मिलेगा जो कि है तजावुफ। वहां पे सूफी के बदले आपको एक शब्द मिलेगा जिसका नाम है तजावुफ। ये तजावुफ जो शब्द है ये बेसिकली सूफ से बना है। जो तजावुफ शब्द है बेसिकली ये सूफ से बना है। इस्लामिक किताबों में आपको सूफी नहीं मिलेगा, आपको तजावुफ मिलेगा। और तजावुफ जो शब्द है सूफ से बना है, और सूफ का मतलब होता है ऊन का कपड़ा, जो वुलन क्लॉथ होता है। और ये हम कह सकते हैं कि हाँ सही बात है, क्योंकि जो सूफी भी होते थे वो लंबा सा ऊन का ही कपड़ा पहनते थे। कुछ कहते हैं कि ये सफा से बना है, सफा मतलब प्योर, जो पवित्रता होती है। तो कुछ ऐसा भी कहते हैं कि सफा से बना है, इसलिए जो सूफी होता है वो आंतरिक रूप से काफी पवित्र होता है। कुछ कहते हैं कि ये सूफा से बना है। सूफा, सूफा क्या होता है बेसिकली? सूफा आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो प्रॉफिट मोहम्मद साहब हैं उनकी जो दरगाह है उसके बाहर एक ऊंचा सा उठा हुआ प्लेटफॉर्म है। तो प्रॉफिट मोहम्मद की दरगाह के बाहर, उनके मस्जिद के बाहर एक ऊंचा सा उठा हुआ हिस्सा है। उस हिस्से को ही क्या कहते हैं? सूफा कहते हैं। जहाँ पे लोग आते हैं, ध्यान लगाते हैं, उसको सूफा कहते हैं। तो कुछ कहते हैं कि जो तजावुफ शब्द है जिससे सूफी बना है बेसिकली सूफा से बना है।
अपने अपने मान्यताएं, कुछ कुछ कहते हैं तो कुछ कुछ कहते हैं। तो ये इनका एक माइंडसेट है, इनकी धारणा है। तो ये सब होता है। चलो ये तो, चलो ये चार हमने सिलसिला। अच्छा, सिलसिला होता क्या है, सबसे पहले तो ये हम देख लेते हैं सिलसिले का क्या मतलब होता है। हम कहते हैं ना, ये सिलसिला तब से चला आ रहा है, मतलब ये चीज उस समय से चली आ रही है। तो सिलसिला मतलब आप ऐसे समझ सकते हो, गुरु शिष्य की बहुत लंबी सी चेन समझो। टीचर स्टूडेंट की, गुरु शिष्य की लंबी सी चेन, जो पता नहीं सालों से शताब्दियों से चली आ रही है। और कहीं ना कहीं वो जो चेन है वो प्रॉफिट मोहम्मद साहब से जुड़ी हुई है। तो इस चेन को, इस पवित्र धागे को, इस पवित्र बंधन को, इस चेन को जो गुरु शिष्य की है, शेख और मुरीदों की है, सूफियों की है, इसी को जो है सिलसिला कहते हैं। तो ये चार तो ऐसे सिलसिले थे जो कि कान खा में रहना पसंद करते थे, जो धर्मशाला में रहना पसंद करते थे। लेकिन कुछ सूफी लोग ऐसे भी थे जो कहते थे कि हमें ये कानखा भी नहीं चाहिए, हमें ये धर्मशाला भी नहीं चाहिए रहने के लिए, और वो लोग इस धर्मशाला को तिरस्कृत करते थे। तो ऐसे जो कुछ सूफी आए आगे चलकर, इनको हमने मस्त मौला सूफी कहा। मतलब वे मस्त मौला लोग थे, खाओ पियो मस्त रहो, जैसे चंडाला होते, जो बेसिकली चारवाक होते हैं। एक्चुअली चारवाक लोग आपने देखे होंगे, इतिहास में थे, और इनका यही मानना था कि भैया जीवन में दुखों का भंडार है, अगर आप दुखों पे रहेंगे तो आप नहीं जी पाएंगे, और आप उन दुखों को ही ढूंढते रह जाएंगे, आप अपने सुख को अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो ये ऐसे लोग होते थे चारवाक लोग, इतिहास में भारतीय समाज का एक हिस्सा थे पहले ये, जो मानते थे खाओ पियो मस्त रहो। इनकी सिंपल सी फिलॉसफी, सिंपल सा दर्शन था, खाओ पियो मस्त रहो। तो ऐसे ही सूफियों में कुछ लोग आए जो धर्मशाला में रहना पसंद नहीं करते थे। इनका मानना था कि आप धर्मशाला में रहकर क्या दिखाना चाहते हैं, कि आप धर्मशाला में रहेंगे तो क्या आप धार्मिक होंगे, आप धर्मशाला में रहेंगे तो क्या आप अल्लाह के पास पहुंचेंगे। तो ये इसका विरोध करते थे। और जो ऐसे लोग थे जो इधर उधर भटकते रह रहे हैं, बस अपना कोई होश नहीं है, केवल गीत गा रहे, नाचते हुए जा रहे हैं, ढोल नगाड़े में, ढोल नगाड़े में नहीं, मतलब नाच रहे हैं, गीत गा रहे हैं, समा बांध रहे हैं, बस इधर उधर भटकते जा रहे हैं। तो ऐसे जो कुछ लोग थे उनको भी अलग अलग ग्रुप्स में हमने बांटा। जैसे कुछ लोग कलंदर थे, कुछ लोग जो थे इनमें से उनको हम कलंदर कहते थे। तभी आपने सुना होगा मस्त कलंदर, है ना, मस्त कलंदर, ओ लाल मेरी पत, तो वो जो गाना है उसमें मस्त कलंदर भी आता है। तो कलंदर इनमें से कुछ सूफी थे। ऐसे ही कुछ मदारी थे, कुछ लोगों को जो है इन सूफियों को मदारी कहते थे। कुछ सूफी थे जिन्हें हम हैदरी कहते थे, कुछ हैदरी थे, कुछ मलंग थे, मस्त मलंग, ये भी गाना है ना। तो आप गाने से ही समझ सकते हैं कि गाने भी कहीं ना कहीं यहीं से लिए जा रहे हैं। ये मस्त लोग थे, कुछ कलंग थे, कलंदर थे, कुछ मदारी थे, कुछ हैदरी थे, कुछ मलंग थे। तो ये ऐसे लोग थे। अब होता क्या था, हम इनकी बात कर रहे हैं, इनकी हमने हल्की सी हमने इसका दृश्य लिया, लेकिन बात हम कर रहे हैं उन सूफियों की जो कि धर्मशाला में रहते थे, जो एक पूरे प्रैक्टिस को, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को चलाते थे। हम उनकी बात करना चाहते हैं। होता क्या था कि हमने देखा कोई सूफी बनना चाहता है तो उसको सर मुड़वाना है, लंबा सा ढीला सा कपड़ा पहनना है, शपथ लेनी है। और जब शेख मर जाता था, जब गुरु, अब ऐसा तो है नहीं गुरु अमर है, तो जब सूफियों का गुरु, सूफियों का शेख मर जाता था, तो सूफी वो जो शेख है वो क्या करता था, और दूसरा शेख अपॉइंट कर लेता था, अपने शिष्यों में से ही एक दूसरा शेख अपॉइंट कर लेता था। और जब वो शेख मरता था तो उस शेख की जगह में एक दरगाह बना दी जाती थी। जब वो शेख मरता था तो उस शेख की जगह में, जहाँ पे वो रहता था, वहां पे दरगाह बना दी जाती थी। और जब उस शेख की डेथ एनिवर्सरी या मैरिज एनिवर्सरी, मैरिज भी नहीं, एनिवर्सरी होती थी, तो वहां पे लोग धार्मिक यात्रा के लिए आते थे, जिसको उर्दू में जियारत कहते हैं। उस धार्मिक यात्रा को जियारत कहते हैं। उस दरगाह में लोग आते थे उस एनिवर्सरी के दौरान, जिसको जियारत कहते हैं। जब शेख मर जाता था तब वो शेख नहीं कहलाता था, तब उसको वली कहा जाता था, तब उसे वली कहा जाता था। एक शेख है तो वली, 4-5 शेख है जो मर गए उन्हें औलिया कहा जाता था। जब शेख मर जाता था तो उसको वली कहा जाता था, और उनकी दरगाह बना दी जाती थी। वहां पे साल में जब भी एनिवर्सरी होती थी तो वहां लोग जियारत करने आते थे, हज के लिए, हज भी नहीं, एक धार्मिक यात्रा करने इस्लामिक लोग आते थे, और बाकी धर्मों के लोग भी आते थे। और एक और बात, क्यों लोग यहाँ पे यात्रा करने आते थे शेख के मरने के बाद खासकर,
क्योंकि लोगों का मानना था, खासकर इस्लाम में ये मानना होता है कि जो गुरु होता है, जो शेख होता है, जब वो मर जाता है तो वो अल्लाह के पास पहुंच जाता है। जब वो जी रहा था तो वो उतना अल्लाह के पास नहीं था, लेकिन जब वो शेख मरा, जब वो वली बना, जब वो औलिया बना, तो वो अल्लाह के पास हो गया और अल्लाह की बरकत बरकत उसे मिल रही है। ये इस्लाम में माना जाता है कि उस शेख को जो है अल्लाह की बरकत मिल रही है, अल्लाह की ब्लेसिंग्स जो बरकत है वो मिल रही है। और वो बरकत पाके वो जो शेख है, वो जो वली है, हमारे लिए क्या करेगा? करामत करेगा। हमारे लिए वो जो शेख है करामत करेगा, कुछ एक्शंस करेगा, हमारी इच्छाओं, हमारी मनोकामनाएं को पूरी करेगा, तो बरकत पाके करामत करेगा। तो ये विचारधारा इस्लामिक लोगों के भीतर आ गई थी, इसलिए तभी तो उनकी डेथ एनिवर्सरी में अक्सर लोग उनकी दरगाहों में जाते थे और उनकी ब्लेसिंग्स लेने जाते थे। तो ये एक बेसिक चीज हमने देखी कि ऐसे जो है सूफीज्म विकसित हुआ। दुखी हो गए थे लोग इस्लाम से, तो अलग ग्रुप बन जाता है सूफियों का, और ये पाबंदियों को नहीं मानते थे, तो ऐसे सूफी आगे बढ़ता है। अब हम बेसिकली यहाँ पे चिश्तियों के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो चिश्ती है उसके बारे में बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं। तो भारत में कई सूफी सिलसिले आते हैं, जैसे कि कादरी है ना, और जैसे कादरी को किसने शुरू किया था? कादरी जिलानी साहब ने शुरू किया था। ऐसे चिश्ती जो है ये चिश्त में पहले उदय होता है, जो कि अफगानिस्तान में है। तो कई सिलसिले भारत में आते हैं, जिसमें से सबसे प्रसिद्ध जो सिलसिला जो काफी समय तक भारत में रहता है वो है चिश्ती सिलसिला। और हम यहाँ पे 12वीं कक्षा के इतिहास में केवल चिश्तियों पे ध्यान देने वाले हैं। तो जो एक सिलसिला है सूफियों का, चिश्ती सिलसिला, उसकी हम चर्चा करने वाले हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप सच में सूफियों को जानना चाहते हैं। तो एक सूफी का जो वर्ग था चिश्तियों का, वो हम इस सिलसिले को पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली चिश्तियों में कुछ प्रमुख गुरु हुए, कुछ प्रमुख शेख हुए जो काफी प्रसिद्ध होते हैं, जिसमें से एक थे जो सबसे पहले में से थे, जिनका नाम था शेख मोइनुद्दीन सिचजी। ये चिश्ती सिलसिले के कुछ प्रमुख गुरु हुए जो हम पढ़ने वाले हैं। शुरुआत में जो आते हैं वो है शेख मोइनुद्दीन सिचजी। दूसरे जो थे वो थे शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तीसरे जो हुए वो थे शेख फरीदुद्दीन गंज ए शाकर। चौथे जो इनमें से इनके पीर होते हैं, उनका नाम था शेख निजामुद्दीन औलिया। और ये सबसे फेमस शेख थे, जिनका नाम है शेख निजामुद्दीन औलिया। सबसे फेमस ये चिश्ती गुरु बनते हैं। अभी मैं आपको एक कहानी भी सुनाऊंगा निजामुद्दीन की, कि आप सच में सोच में पड़ जाएंगे कि क्या इनमें सच में अल्लाह की बरकत थी। जो कहते थे क्या हो जाता था, वो जो अल्लाह है, वो जो शक्ति है, क्या इनमें वास करती थी? इतनी ज्यादा एक दैव्यता इनके अंदर थी, निजामुद्दीन साहब के अंदर। और लास्ट जो सबसे प्रमुख गुरु है, इनका नाम था शेख नसरुद्दीन चिराग ए दहली। तो ये कुछ 5 प्रमुख गुरु होते हैं। सबसे पहले शेख मोइनुद्दीन सिचजी, दूसरे थे शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, तीसरे थे शेख फरीदुद्दीन गंज ए शाकर, चौथे थे शेख निजामुद्दीन औलिया, और 5वें होते हैं शेख नसरुद्दीन चिराग ए दहली। इनकी जो दरगाह है, जैसे कि मोइनुद्दीन की जो दरगाह है वो अजमेर में आपको आज मिलेगी, राजस्थान में है इनकी दरगाह। वहीं जो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हैं, इनकी दरगाह दिल्ली में मिलेगी। जबकि फरीदुद्दीन गंज ए शाकर की जो दरगाह है वो आपको अजोधन, जो कि आज पाकिस्तान में है, अजोधन में आपको इनकी दरगाह मिलेगी। निजामुद्दीन और नसरुद्दीन दोनों की दरगाह दिल्ली में आपको देखने को मिलेगी। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, और उस कहानी को सुन के आप भी सोच में पड़ेंगे कि वाकई में ये कहानी जो मैं बता रहा हूँ आपको, निजामुद्दीन औलिया की बता रहा हूँ। जब आप इस कहानी को सुनेंगे तो आपको लगेगा कि क्या सच में इनके अंदर इतनी दैव्यता थी, उस अल्लाह की बरकत थी। आप वाकई में सोच में पड़ जाएंगे। होता क्या है, दरअसल एक सुल्तान होता है, दिल्ली सल्तनत का
एक सुल्तान, एक काफ़ी जो प्रसिद्ध सुल्तान था जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक, नाम सुना होगा आपने, और उसको पागल राजा भी कहते हैं। ऐसा राजा था जो वाकई में सच में पागल मैं कहूँगा कि राजधानी बदल देना, सिक्कों को बदल देना, उससे तंगी हो जाना तो अलग इतिहास है। तो एक राजा होते हैं दिल्ली सल्तनत के, दिल्ली सुल्तान की, जिनका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। और इनके जो पिता थे उनका नाम था घियासुद्दीन तुगलक। घियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के जो पिता थे उनका नाम था घियासुद्दीन तुगलक। और ये जो कहानी है घियासुद्दीन तुगलक से संबंधित है। तो हुआ कि एक बार घियासुद्दीन और निजामुद्दीन के बीच एक बार झगड़ा हो जाता है। निजामुद्दीन औलिया और घियासुद्दीन तुगलक के बीच एक बार झगड़ा हो जाता है। तो घियासुद्दीन अपनी यात्रा में जा रहा था, एक मुहिम में जा रहा था, और उसने निजामुद्दीन से कहा, जो शेख निजामुद्दीन साहब थे उनसे कहा कि जब तक मैं लौटता हूँ दिल्ली छोड़ के चले जाना, नहीं तो तुम्हारा सर कलम मैं करा दूंगा, तुम बचोगे नहीं, तुम्हें चेतावनी मैं दे रहा हूँ। जब तक लौटते हो निकल जाओ, भाग जाओ यहाँ से, मैं तुमसे काफी रुष्ट हूँ। आओगे दिखोगे दिल्ली में, जब तक मैं वापस आऊंगा दिल्ली तुम्हें मार दिया जाएगा। ऐसा घियासुद्दीन ने निजामुद्दीन औलिया से कहा। हुई होगी दोनों के बीच कुछ झगड़ा, कुछ घटना हुई होगी जिससे दोनों काफी, अब ऑफ कोर्स जो निजामुद्दीन है वो क्यों गुस्सा रखेंगे, वो तो पीर आदमी है, वो तो अल्लाह के करीब वाले आदमी है, तो वो थोड़ा ना गुस्सा रखेंगे। ये तो तुच्छ चीजें होती हैं, गुस्सा, खुशी, दुख, सुख, ये सब तुच्छ है, ये कुछ नहीं है। अगर आप अल्लाह के पास जा रहे हैं तो ये कुछ मायने नहीं रखता। तो गुस्सा तो घियासुद्दीन ने रखा था, वो तो राजा था ना, भोग विलास करता था। वापिस आ रहा था घियासुद्दीन, दिल्ली तक पहुंचने वाला था। दिल्ली से जस्ट पहले वो दोबारा कहता है अपने दूत को, निजामुद्दीन के पास ले जाके कहता है कि अभी भी लौट जाओ, हमारे राजा आ रहे हैं घियासुद्दीन। तो निजामुद्दीन कहते हैं दिल्ली अभी बहुत दूर है। इतनी छोटी सी बात की, घियासुद्दीन मतलब दिल्ली तक आ रहा था, पहुंचने वाला था, और तब तक निजामुद्दीन कह देता है दिल्ली अभी बहुत दूर है। तो इसका क्या बात हुई है, घियासुद्दीन तो दिल्ली के पास है, तो निजामुद्दीन ऐसा क्यों कह रहे हैं दिल्ली अभी बहुत दूर है। इतने में क्या हुआ, घियासुद्दीन जैसे ही दिल्ली में प्रवेश करने वाले थे तो जो वहां का मुख्य द्वार था, जो मेन गेट था, वो घियासुद्दीन के ऊपर गिर जाता है और घियासुद्दीन की मृत्यु हो जाती है। और खुशी की बात और अजीब सी बात तो देखिए, वो जो दरवाजा था वो घियासुद्दीन का बेटा बनवाता है जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। उस दरवाजे को किसने बनाया, उसी के बेटे ने बनाया, मोहम्मद बिन तुगलक। और उसी के बेटे से बनाए हुए दरवाजे से वो मर जाता है और निजामुद्दीन की बात सच हो जाती है। तो कैसे निजामुद्दीन ने पहले ही बता दिया कि दिल्ली अभी बहुत दूर है, और कैसे वो दरवाजा घियासुद्दीन में गिरा जो कि उसी के बेटे ने बनाया, और उसकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। सोचने का विषय है। तो ये क्या बताता है कि इन सारे शेखों में, इन सारे गुरुओं में कुछ दिव्यता रही होगी, अल्लाह की बरकत रही होगी। एक और कहानी आपको सुनाते हैं। नसरुद्दीन जो आखिरी शेख थे, नसरुद्दीन चिरागी दहली, ये बेसिकली मोहम्मद बिन तुगलक के समय के थे। और एक छोटा सा किस्सा होता है कि ये मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आते हैं और उनकी वाणी से काफ़ी प्रभावित मोहम्मद बिन तुगलक हो जाते हैं, और उनको तोहफे के तौर पे 200 गुलाम भेंट कर देते हैं और 1 लाख सोने के सिक्के दान में दे देते हैं। तो ये छोटी सी कहानी है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो चिश्तियों में ये कुछ प्रमुख गुरु होते हैं। और चिश्ती क्यों भारत में फैलता है, क्योंकि चिश्ती ने भारत की एटमॉस्फेयर को अडॉप्ट किया। चिश्ती ने भारत की ही जो लोकल भाषा है उसी में अपनी मैसेजेस को दिए, अपने आइडियाज को। ये नहीं कि हम मुसलमान हैं तो हम उर्दू भाषा का यहाँ पे यूज करेंगे। उन्होंने देखा कि भारत में तो हिंदवी भाषा इस्तेमाल हो रही है, तो उन्होंने हिंदवी भाषा को अपनाया। जो यहाँ की लोकल भाषा थी उसी में अपनी वाणी देते थे, उसी में अपने अल्लाह के संदेशों को देते थे। जो और कभी भी ऐसा नहीं किया कि हिंदू है या मुसलमान है तो हम इनसे नहीं मिलेंगे। नहीं, हिंदू मुसलमान जो हम आज करते हैं, 14वीं शताब्दी तक तो भाई साहब, 14वीं शताब्दी तक आपको किसी भी किताब में नहीं मिलेगा हिंदू शब्द, मुसलमान शब्द। मतलब हिंदू इस्तेमाल भी हुआ होगा तो वो धार्मिक सेंस में नहीं हुआ, वो तो एरिया था सिंधु, वहीं से हिंदू बन गया। टर्किश लोग आए, अरबी के लोग आए, उन्होंने यूज, पर्शियन लोग आए तो उन्होंने हिंदू कह दिया, हिंदावी कह दिया। और मुस्लिम शब्द, मुसलमान शब्द आपको किसी टेक्स्ट में, किसी किताब में नहीं मिलेगा जो कि 14वीं शताब्दी तक की। आप लिख के ले लीजिए, किसी भी किताब में आपको देखने को नहीं मिलेगा।
ये जो हम करते हैं हिंदू मुसलमान, ये तो हाल ही में कुछ ही शताब्दियों से चला आ रहा है, उससे पहले नहीं था, सब भाईचारे से रहते थे। तो चिश्ती इसलिए हमारे भारत में फैल पाता है क्योंकि ये हमारे लोकल एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करते हैं। अब चिश्तियों के बारे में हम अच्छे से जानेंगे अगली वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू।